रखिएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग का सही कंसेप्ट क्या है। कोई बोलता है इसका प्रोसेस क्या है, कोई बोलता है कि इतनी कंपनी पैसा देती कहां से है, या कोई आपको ये बोल देगा कि कंपनी को इतने फायदे होते कहां से। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों चारों सवालों का सिर्फ एक जवाब है। ये सवाल इसलिए बता दे रहे हैं कि कहीं आप कोई भी व्यक्ति कंफ्यूज ना हो। तो अब ये तो सवाल रह गया, जवाब क्या है। ध्यान से दीजिएगा कि डायरेक्ट सेल है कि कोई भी कंपनी जब अपना प्रोडक्ट तैयार करती है तो मार्केट में फील्ड दो प्रकार की होती है, एक ट्रेडिशनल मार्केट होती है और एक मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है। ट्रेडिशनल मार्केट वही होता है जो बाजार में बिकता है, और मल्टी लेवल मार्केटिंग जो हम लोग करते हैं। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केट में परंपरागत बाजार में अंतर क्या होता है। तो जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है वो हम करते हैं और जो ट्रेडिशनल होता है वो मार्केट में होता है। तो अब डायरेक्ट सेलिंग का सही कंसेप्ट क्या वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब जो सही कंसेप्ट है कि कोई भी कंपनी अपना जब प्रोडक्ट तैयार करती है तो वो 30% में तैयार करती है, या मीटिंग ट्रेनिंग के अंतर्गत देखते हैं तो वो 30% में जब तैयार करती है तो कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट कंपनी से सामान नहीं लेता। तो वो 30% का जो पैकेज प्रोडक्ट लागत और मुनाफा के साथ तैयार होता है वो कहां जाता है, वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से समझने वाली बात है क्योंकि ये कई जगह आपको अच्छे सवालों के जवाब देने के काम आएंगे कि कंपनी अपना 30% में लागत और मुनाफा के साथ वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं। अब नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को जब वो 30% में सेल कर देता है तो वो 5% रखता है। कितना परसेंट? 5%। अब वो 5% रख के देता है आपका कंपनी फाइनेंस एजेंट के पास। जब वो कंपनी फाइनेंस एजेंट के पास जाता है तो वो 5% रख के सुपर स्टॉकिस्ट के पास जाता है। जब वो सुपर स्टॉकिस्ट 5% रखता है तो फिर वहां से वो आपका जाता है अगला होलसेलर के पास। अब होलसेलर 5% रखता है, फिर वो देता है रिटेलर को। अब जब वो रिटेलर के पास जाता है तो रिटेलर एक दुकानदार होता है और वो बेचारा एक सामान को बेचने के लिए वो धीरे धीरे पूरे दिन बैठता है, तो फुटकर में बेचता है, वो 10% रखता है। तब जाकर वो टोटल जब आप जोड़ेंगे कंपनी, ध्यान दीजिए, कंपनी आपका 30%, 5% आपका नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, फिर उसके बाद 5% कंपनी या फाइनेंस, फिर उसके बाद आपका 5% होलसेलर हो गया, 5% रिटेलर हो गया, ऐसे करके टोटल आपका खर्च जो हो रहा है वो 60% हो रहा है। 30% कंपनी का, 30% इन लोगों का, 60%। 60% अभी भी कितना बच रहा है आपका? अगर 100% कस्टमर दे रहा है और 60% हमें दिख रहा है तो अभी कितना परसेंट बच रहा है? 40% बच रहा है ना। वो 40% पैसा जाता कहाँ है? वो 40% पैसा जाता है एडवर्टाइजमेंट में, प्रचार में। एक चीज है कि जिस चीज से, ये बात आप ध्यान दीजिएगा, कि जिस चीज से अमीर अमीर बनते हैं गरीबों को उसी चीज से सबसे ज्यादा नफरत होती है। जिस चीज से अमीर अमीर बनते हैं उसी चीज से गरीबों को सबसे ज्यादा नफरत होती है। हम टीवी ऑन करते हैं, प्रचार देखते हैं, दिन भर प्रचार देखते हैं, सीरियल देखते हैं तो प्रचार देखते हैं, मूवी देखते हैं तो प्रचार देखते हैं, न्यूज देखते हैं तो प्रचार देखते हैं, लेकिन पता नहीं पूरी दुनिया को यह बात समझ में नहीं आती कि सारे एक्टर और क्रिकेटर जितने भी 40% लेकर जब करोड़पति अरबपति बन सकते हैं तो ये बात क्यों नहीं समझ में आती कि प्रचार करने का एक हुनर होता है और उन सब लोगों को प्रचार करने के लिए कंपनी ऑफर देती है, लेकिन हमें और आपको नहीं देती है। बात को समझिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े एक्टर और क्रिकेटर को ऑफर देते हैं, आपको कोई ऑफर नहीं देता, आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देता, चाहे आप उस लायक नहीं है या फिर आपकी पहुंच नहीं है। लेकिन रूट प्योर मार्केटिंग एक ऐसी संस्था है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, या नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर एक आम आदमी को भी प्रचार करने का, एडवाइस करने का, रोजगार देने का, आपको जो भाषा समझ में आती है, रोजगार देने का या लोगों को सही रास्ता दिखाने का, गाइड करने का आपको एक मौका अगर कोई देने वाला है तो वो रूट प्योर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। अब हो क्या रहा है कि आप 40% एडवर्टाइजमेंट, टोटल आपका 100% हो गया ना। टोटल आपका 100% हो गया। आप इस बात से सहमत हैं? यहां तक बात आपको समझ में आ गई। अब ये 100% में कस्टमर भरता है, भरता कौन कस्टमर है? हम और आप। अब हम और आप 100% पैसा भर रहे हैं, कंपनी को सिर्फ 30% से मतलब है, और हमारे और आपके पैसे से सबका पेट भरता है। बात को समझिएगा, इसमें कंपनी फाइनेंस एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट सब लोग हमारे पैसे से पेट भरता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में रूट प्योर ने क्या किया समझिएगा, कि हमारी कंपनी ने क्या किया कि कहा कि आखिर मेन कंपनी को कितना परसेंट की जरूरत है? ओनली फॉर 30%। ओनली फॉर कितना? 30%। और जो 30% के बाद जो 70
70% पैसा बच रहा है, 70% जो पैसा बच रहा है उन सारे लोगों को बीच से क्रॉस कर दिया, सबको हटा दीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग में न कोई नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होगा, न कोई एजेंट होगा, न कोई सुपर स्टॉकिस्ट होगा, न कंपनी फाइनेंस एजेंट होगा, न कोई होलसेलर होगा, न कोई रिटेलर होगा, और न ही कोई हीरो हीरोइन एक्टर क्रिकेटर एडवर्टाइजमेंट करेगा, कोई नहीं रहेगा, सबको हटा दिया गया, क्रॉस कर दिया गया। तो 70% पैसा बचेगा या नहीं बचेगा? इतना तो आप पढ़े ही होंगे कि अगर 100 में से 30% निकाल दें तो बचेगा कितना? 70% पैसा बचेगा ना। वही 70% पैसा कंपनी हमें और आपको दे रही है। तो आप खुद समझिए या फिर जिसको समझा रहे हैं आप उससे समझिए कि यदि आपका 70% पैसा आपके लोगों को मिले, जब 40% लेकर जब एक्टर और क्रिकेटर करोड़पति अरबपति बन सकते हैं, देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं, तो क्या 70% हमारे और आपके परिवार में अगर कंपनी दे रही है तो क्या घर में खुशियां आएंगी या नहीं आएंगी? क्या आपका परिवार खुशहाल होगा या नहीं होगा? क्या आपके घर की जरूरतें पूरा होंगी या नहीं होंगी? होंगी। तो ये बात खुद भी समझना है और उस शख्स को समझाना है जो आपके सामने बैठा हुआ है और उसको ये बात समझ में नहीं आती।